जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि से अच्छे ही होंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बने रहे और लाइफ में आप हमेशा खुश रहे। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 2 के यानी गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं। सेशन नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता के दौर को आगे बढ़ाते हैं। सेशन नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। श्लोक नंबर है 42 यानी 42। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रदत्य विपक्षितः वेदवादर्ता पार्थ नान्य अस्तिति वादिनः। सुनते रहिएगा। कमा आत्मान स्वर्ग पड़ा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे सूर्य गति पड़ती। अब इसका अर्थ समझिएगा। इसका अर्थ दिया हुआ है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। सुनते रहिएगा। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब इसके तात्पर्य की ओर चलेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं। देखिए, और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। सुनते रहिएगा। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते हैं। देखिएगा, जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है, सुनते रहिएगा, और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य है, वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संत स्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। सुनते रहिएगा। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फलों के प्रति बिना यह जाने के इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा जनजीत इंद्रियों भोग के प्रति आकृत रहते हैं। सुनते रहिएगा। वेदों के कर्म कांड भागों में कहा गया है। सुनते रहिएगा। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में कुछ भी लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं। सुनते रहिएगा। जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तरक भर में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यता विशेषीय होते हैं और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। देखिएगा, कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं। देखिएगा, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। देखिए, स्वर्ग में क्या क्या उपलब्ध है यहाँ लिखा हुआ है। कहता है, स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। देखिए, स्वर्ग में क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या अवेलेबल है। ऐसे शारीरिक सुख निसंदेह विषयी हैं। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 44 यानी 44। श्लोक कह रहा है, भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया हृत चेतमास वे सायिक तमाम बुद्धि समाधो नो विधीयते।
अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ बता रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। सुनते रहिएगा, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। अब इसके तात्पर्य की ओर चलेंगे। इसका तात्पर्य समझा रहा है, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। देखिए कितनी गहरी बात बता रहे हैं, कितनी मार्मिक बात बता रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। आइए पढ़ते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। माया के चक्कर में पड़कर वे शून्याधिक पतन को प्राप्त करते हैं। माया के जंजाल में फंसकर वे शून्याधिक पतन को प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, कितनी गहरी बात बता रहे हैं। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में यानी सेशन नंबर 17 में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।